हेलो एवरीवन। ये इंडियन एक्सप्रेस में आज एक आर्टिकल आया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 2। उसमें हेल्थ आपका टॉपिक है, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसमें आप जो भी आप हेल्थ में पढ़ते हो उस रिगार्डिंग यहाँ पे जो स्पेसिफिकली एडिटोरियल में मेंशन्ड है वो है आपके अचीवमेंट्स इन द पास्ट 11 ईयर्स, जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी हेल्थ केयर सेक्टर में अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग मेंशन करना है या आंसर में यूज़ करना है अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आप ये यहाँ से पॉइंट ले सकते हो। इस आर्टिकल से बहुत काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे विच विल हेल्प यू टू राइट अचीवमेंट्स इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये आर्टिकल मेनली उसी के रिगार्डिंग है। India has made stride towards equitable quality health care for all। तो ठीक है, हम देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया, ये बात कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रब इट। ओके, तो ये लास्ट 11 ईयर्स की बात कर रहे हैं कि लास्ट 11 ईयर्स में कैसे हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आया है एंड हाउ इट हैज़ बीन मेड अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इक्विटेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो ये आप टर्म भी एज अ लाइन एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो। देन ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट what all initiatives have been taken, जैसे कि द नेशनल हेल्थ मिशन, इट हैज़ स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम। फिर मैटरनल और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट्स जो हैं उनमें काफ़ी रिडक्शन हुआ है। कम्बैटिंग डिजीज़ में प्रमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के रिगार्डिंग इन्होंने बोला दैट इट हैज़ हेल्प्ड इन हेल्थ सिस्टम का स्ट्रेंथनिंग करने में, रिड्यूसिंग मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, कम्बैटिंग डिजीज़ एंड प्रमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। तो ये आप नेशनल हेल्थ मिशन लिख के आप मेंशन कर दोगे। उसके अलावा आपको अगर इनिशिएटिव्स लिखने, ई संजीवनी टेलीमानस, ये आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एज पर UN मैटरनल मोर्टालिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप रिपोर्ट, इंडिया में मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो 86% से रिड्यूस हुआ है एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 73% से रिड्यूस हुआ है अगेंस्ट जो ग्लोबल एवरेज है। जैसे कि ग्लोबल एवरेज मैटरनल मोर्टालिटी में है 48%, जबकि इन्फेंट मोर्टालिटी ग्लोबल एवरेज है 58%, बट हमारा काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये आप अगर चाहो तो डेटा याद रख सकते हो, बट देयर इज़ नो एज सच नीड टू रिमेंबर दिस डेटा, बिकॉज जो डेटा आपको बेसिकली याद करना है वो ये याद करना है कि इन्फेंट मोर्टालिटी कितनी है इंडिया में और जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो कितनी है, इंस्टेड ऑफ कि कितना डिक्लाइन हुआ। बट अगर आप अचीवमेंट्स दिखा रहे हो तो आपको अचीवमेंट्स भी दिखा रहे हो तो भी आप लिख सकते हो कि हाँ पहले इतना था एंड लाइक 2013-14 में इतना था और अभी आफ्टर 10 ईयर्स 2023-24 जो भी आप डेटा लोगे 24-25 उसमें इतना होगा। तो वो ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस डेटा, ठीक है। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उसका बर्डन बड़ा है, बट उसके रिगार्डिंग हमारा प्रिवेंटिव केयर जो है उसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे कि स्क्रीनिंग फॉर ओरल, ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर्स अंडर आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स में स्क्रीनिंग इन सब का हो रहा है। उसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सिंस 2014 6 न्यू वैक्सीन ऐड की गई हैं और उसके तहत अप्रॉक्सीमेटली 5.46 करोड़ चिल्ड्रंस एंड 1.3 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन वैक्सीनेट की गई हैं अंडर मिशन इंद्रधनुष। तो ये आपको एज एन अचीवमेंट याद रखना है। देन इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया इन 2014 में, पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया इंडिया। देन एलिमिनेट किया मैटरनल और नियोनेटल टेटनस को, ट्रकोमा को इन्होंने एलिमिनेट किया 2024 में, मतलब हमने ऑब्वियसली, इन्होंने वॉट, ठीक है। तो टेटनस हो गया, ट्रकोमा को एलिमिनेट किया 2024 में। मलेरिया में जो है मलेरिया केसेस एज वेल एज डेथ्स में ड्रॉप देखा गया है अप टू ओवर 80%, ठीक है, बिटवीन 2015 to 2023। देन काला आज़ार एलिमिनेशन भी हमने रीच किया है, उसका जो टारगेट था 2023 तक एलिमिनेट करने का, दैट वी हैव ऑल्सो अचीव्ड। दैन टीबी का इंसिडेंस
भी रिड्यूस हुआ है बाय 17% एंड मोर्टालिटी रिड्यूस हुई है बाय 21%। एज़ पर WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 मिसिंग टीबी केसेस जो है उनमें भी रिडक्शन देखा गया है। तो इतना यहाँ पे फैक्ट्स इतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट रह जाते हैं तो वर्ड। बट येस, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि हाँ हमारा टीबी इंसिडेंस रिड्यूस हुआ है, मोर्टालिटी जो है टीबी से जो मोर्टालिटी हो रही है वो रिडक्शन हुआ है, और मिसिंग टीबी केसेस भी ड्रॉप हुए हैं। देन गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो एज शेयर ऑफ GDP 1.13% से 1.84% हुआ है बिटवीन 2014 टू 22, एज वेल एज आउट ऑफ पॉकेट अब ये डेटा आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो ड्रॉप हुआ है 62% से 40% अराउंड, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ड्रॉप है, डेफिनेटली ये तो आपको डालना ही है। दैन प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम ने भी काफ़ी लोगों को बेनिफिट किया है। दैन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज हैं लाइक नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज एंड मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। दैन आपका वही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसके अंदर आपके आरोग्य मंदिर्स बने हैं, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स। सो ये सब ये एज एन इनिशिएटिव ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है, तो ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें रहीं इन सब से हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो उसका जो फाउंडेशन बना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता, मतलब उसका फाउंडेशन काफ़ी हम स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और उसको बहुत बेहतर प्रोग्रेस की तरफ उसको हम लेके जा रहे हैं। सो द लास्ट 11 years हैव लेड डाउन अ फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर। जो हमारा गोल है यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव करने का, उस गोल को हम अचीव करने की पाथ पर है। द नेशन इज़ पॉइज्ड टू अचीव इट्स विजन ऑफ एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल। सो ये एज अ कंक्लूजन भी आप यूज़ कर सकते हो। So this is it. This was a good article. That's why I have just taken up this article for you to add up some points in your notes if you have not added them up. So जहाँ पे भी आपके हेल्थ केयर के नोट्स हैं वहाँ पे बस यहाँ से, अगर वैसे तो आपने लिखे होंगे काफ़ी सारे क्योंकि ये मिशन हमेशा से न्यूज़ में रहे हैं, बट अगर कुछ पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वो आपको लिखने हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हो। That's it. Thank you so much. जो भी और कुछ अच्छे आर्टिकल्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगी, आप देख सकते हैं।